साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी, यदि हम सतगुरु के सहारे सतगुरु पर विश्वास कर लेते हैं तो साथ संगत जी हमारा कोई भी काम नहीं रुकता। साथ संगत जी, विश्वास में इतनी ताकत है कि हमारे प्यारी साथ संगत जी जो भी रुके हुए काम होते हैं वो भी सारी साथ संगत जी पूरे हो जाते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही विश्वास पर एक प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माता जी ने बात बताई कि साथ संगत जी एक परिवार था, सत्संग के साथ साथ संगत जी नहीं जुड़ा हुआ था, संसारी थे। तो साथ संगत जी वो जब परिवार में बहुत खुशहाली थी, सास ससुर पति पत्नी प्यारी साथ संगत जी घर में चारों ही रहते थे, लेकिन साथ संगत जी उनके घर अपनी संतान नहीं थी। साथ संगत जी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। साथ संगत जी जगह जगह उन्होंने इलाज कराया, लेकिन कहीं नहीं हुआ। साथ संगत जी इसी बात पर प्यारी साथ संगत जी उसको सारे अड़ोस पड़ोस एवं रिश्तेदार प्यारी साथ संगत जी सारे ही बांझ के नाम से पुकारते थे। साथ संगत जी कोई शगुन का काम होता तो साथ संगत जी यदि वो सामने आ जाती तो साथ संगत जी वो बोलने लग जाते थे कि इसका बांझ का शक्ल देख ली तो अब ये शुद्ध नहीं है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। साथ संगत जी ऐसे ही एक दिन वो जा रही थी तो रास्ते में एक संत महात्मा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बहन, आप उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि वो संत थे, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे। साथ संगत जी कहने लगे कि मैं आपका बता सकता हूँ देखकर कि आपके भाग्य में संतान है या नहीं। साथ संगत जी वो बहन खुश हो गई, कहने लगी महात्मा जी आप मेरा ये काम जरूर कर दो, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि मेरे घर संतान होगी या नहीं। साथ संगत जी उन्होंने अपना 10 मिनट आंखें बंद की और प्यारी साथ संगत जी उनका जीवन का देखा। तो साथ संगत जी 10 मिनट बाद आंख खोलकर बोले कि बेटा, आपके तो भाग्य में संतान है ही नहीं, फिर आप क्यों उदास रहते हो? आप अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ, क्योंकि जब एक पता ही चल गया कि हमारे पास संतान नहीं आनी। तो साथ संगत जी वो कहने लगा कि आपको खुशी खुशी अपना रहना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी जब एक माँ को पता चल जाता है कि मेरे घर बच्चा ही नहीं होगा, मैं बिना माँ के ही बच्चे के रहूंगी, तो प्यारे साथ संगत जी वो उदास हो गई। जैसे ही घर पहुंची, अपने ससुर को खाना देने के लिए गई तो कहने लगे कि बेटा, आज तुम उदास क्यों लग रही हो? तो कहने लगी नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाना खाओ। साथ संगत जी उसके बाद उसने सास को खाना दिया। साथ संगत जी सासू माँ को जब खाना दिया तो यही शब्द उन्होंने कहे, बेटा क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? आपके फेस पर खुशी नहीं है, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? तो प्यारी साथ संगत जी उन्होंने अपने सासू माँ को भी यही कहा, माता जी कुछ नहीं है, आप खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ संगत जी ऐसे ही शाम के समय जब पति लौटा तो प्यारी साथ संगत जी तब भी वह बहुत उदास बैठी थी। तभी प्यारे साथ संगत जी उनके पति ने बोला कि क्या हुआ? उनको भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। साथ संगत जी जब सो गए, प्यारे साथ संगत जी सोने के बाद उसकी पत्नी को प्यारे साथ संगत जी नींद नहीं आई। जब प्यारे साथ संगत जी नींद नहीं आई तो परेशान होकर वो बाहर निकल पड़ी। बाहर निकल कर प्यारी साथ संगत जी दिमाग ऐसा हुआ कि गली में चलने लगी और ऐसे ही पहुंचते पहुंचते एक जंगल में पहुंच गई। जंगल में प्यारी साथ संगत जी एक कुटिया थी, जहां पर प्यारी साथ संगत जी जैसे कि सूखे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते टूट टूट कर गिरते हैं, वहां पर प्यारी साथ संगत जी एक संत महात्मा समाधि लगाकर बैठे हुए थे। अपनी प्यारी साथ संगत जी दिव्य दृष्टि में
अपनी ही प्यारी साथ संगत जी वो सत्संग में जुड़े हुए थे, भजन पर बैठे हुए थे। तो प्यारी साथ संगत जी उसको लगा कि ये महात्मा तो अपनी धुन में बैठे हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। साथ संगत जी इतने वो आंख बंद कर बैठे थे तो उसने प्यारी साथ संगत जी वहीं से एक झाड़ू उठाई और सारे में प्यारी साथ संगत जी वहाँ पर साफ कर दिया। साफ कर कर जाकर वहीं कोने पर बैठ गई। साथ संगत जी जैसे ही उसने आंखें खोली, साधु ने देखा तो देखकर हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, यहाँ तो बहुत ही कूड़ा पत्ते वगैरह पड़े थे, अब यहाँ पर कैसे साफ हो गया। साथ संगत जी जैसे ही उसने नज़र घुमाई तो वहाँ पर प्यारी साथ संगत जी वही औरत साथ में बैठी हुई थी। तो साथ संगत जी संत महात्मा ने उनको बुलाया और कहा कि तुम बहन कहाँ से आई हो और यहाँ पर कैसे, और यहाँ पर सफाई किसने की है। तो साथ संगत जी उन बहन ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर आई और मैं यहाँ पर आकर देखा तो आप समाधि लगाए हुए थे, तो मैंने सोचा यहाँ से क्यों न साफ कर दूँ। महात्मा जी यहाँ पर बहुत ही गंद फैला हुआ था, मुझे लगा कि यहाँ की सेवा ही कर देती हूँ। तो साथ संगत जी महात्मा जी खुश हो गए और कहने लगे कि आपने क्या मांगना है, आप क्यों उदास हो। तो उसने सारी बात बताई कि महात्मा जी मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है और मैं इसीलिए परेशान हूँ, मुझे लोग परेशान करते हैं। साथ संगत जी उन्होंने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और कहने लगे जा बेटा, आने वाले साल में आपके घर पुत्र पैदा होगा। साथ संगत जी वो हाथ जोड़कर घर आ गई। साथ संगत जी घर आकर जैसे ही प्यारी साथ संगत जी 1 साल के अंदर ही उसके घर पुत्र पैदा हुआ और प्यारी साथ संगत जी वो खुश हो गई। साथ संगत जी कुछ समय के बाद वो अपने बच्चे को खिला रही थी गोद में, तो वो जो साधु पहले मिला था उनको, तो साथ संगत जी वही मिले और कहने लगे कि ये क्या है कि इसके घर तो संतान की प्राप्ति होनी ही नहीं थी, इनके भाग्य में तो संतान सुख मिला ही नहीं था, तो इसकी गोद में ये बच्चा कैसा हो सकता है, इसने गोद लिया होगा। साथ संगत जी वो साधु महात्मा उन बहन के पास पहुँचे और पूछा कि ये लाल आपकी गोद में, क्या आपने गोद लिया है। तो प्यारी साथ संगत जी उस बहन कहने लगी आपने तो यही कहा था कि मेरे घर बच्चा ही नहीं होगा, मेरे घर संतान प्राप्ति नहीं होगी, और इसीलिए मैं टूट से गई थी और मैं ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ पर चली गई। मुझे एक संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया, मैंने वहाँ पर झाड़ू लगाई और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपने मुख से बोले कि मैं तेरे घर पुत्र प्राप्त होगा, और इसी साल में ही मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। साथ संगत जी वो बहुत खुश थी, लेकिन साथ संगत जी वो साधु हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा तो दिव्य दृष्टि ये झूठ ही नहीं हो सकती, फिर इसको कैसे पुत्र प्राप्त हो गया। साथ संगत जी फिर उसने आंखें बंद की और साथ संगत जी जब उसने आंखें बंद की देखा तो प्यारी साथ संगत जी वही संत महात्मा उनको दिखाई दिए। प्यारी साथ संगत जी ये भगत के वश में भगवान भी हो जाते हैं। साथ संगत जी भगत की ही प्यारी साथ संगत जी उनकी सेवा थी। सेवा के प्यारी साथ संगत जी कहने पर उन्होंने तथास्तु का अपने मुख से बोला तो प्यारी साथ संगत जी उनको अपनी दिव्य दृष्टि में यही नजर आया कि जो भी महात्मा का बोला हुआ वचन सत्य होता है। यदि महात्मा ने वचन बोल दिया, तथास्तु कह दिया, तो प्यारी साथ संगत जी भगवान को वो पूर्ण करनी ही होगी। प्यारी साथ संगत जी कहने का भाव यही है। हम कई बार प्यारी साथ संगत जी किसी को भी अपने मुख से अपशब्द बोल देते हैं, अपने मुख से गलत विचार कर देते हैं, गलत किसी को कह देते हैं। साथ संगत जी हमें ये सिखलाई नहीं मिली, हमें सोच समझ कर बोलना है। पता नहीं प्यारी साथ संगत जी मुख में किसके कब कहाँ पर प्यारी साथ संगत जी निरंकार सच कर देता है। इसीलिए प्यारी साथ संगत जी हमें सतगुरु के बताए वचनों पर, मार्गों पर प्यारी साथ संगत जी चलना है।
हमें कहीं भी झूठ का सहारा नहीं लेना, हमें किसी के अपने मुख से किसी को गलत नहीं बोलना। प्यारे साथ संगत जी, सतगुरु माता जी भी यही फरमा रही हैं कि हमें प्यार से, सत्कार से, सुकून से रहना है। आओ प्यारे साथ संगत जी मिलकर यही अरदास करें कि हे सतगुरु माँ, कि जब तक हमारी श्वास है प्यारे साथ संगत जी, आप जी के चरणों में ही रहकर, आप जी के वचनों पर चलकर हम प्यारे साथ संगत जी अपनी तोड़ निभा पाएं और अपने वचन पूरे कर पाएं। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। साथ संगत जी दासी की कोई गलत निकल गया हो मुख से तो प्यारे साथ संगत जी दासी को अनजानी बच्ची प्यारे साथ संगत जी समझ कर माफ कर देना और साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि साथ संगत जी दासी आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।